बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपको बताता चलूँ जी, लारी अड्डे के अंदर अभी थोड़ी देर पहले एक रोड सेफ्टी सेमिनार किया गया है। पीछे आप फ्लैक्स में देख ही रहे होंगे, लॉ रोड सेफ्टी सेमिनार विद स्पेशल कोऑर्डिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लारी अड्डा एंड ऑन स्मॉग एंड व्हीकल फिटनेस। मकसद ये है कि जो जीटी रोड पे या नेशनल हाईवेज़ पे या मोटरवेज़ पे गाड़ियाँ आती हैं, वो रोड सेफ्टी उसके अंदर ये देखनी है कि मुसाफिर भी सेफ़ रहे, चलाने वाला भी सेफ़ रहे। सबसे पहले इसमें जो ड्यूटी आती है वो लारी अड्डे से शुरू होती है। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डे की जाने से कि जहाँ से बसेस निकलनी हैं, गाड़ियाँ निकलनी हैं, वो किस हालत में निकल रही हैं, वो निकलनी भी चाहिए या नहीं। उसके बाद जब वो रोड पर चली जाती हैं, उसके बाद अगला काम आता है मोटरवे पुलिस का। इन बातों को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा इन्हीं की बातें मैं आपके सामने रखूँ, आपके आगे रखूँ। सेमिनार में ये भी कहा गया था कि जी यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद हैं, ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, जिन्हें एजुकेट किया जाना था, जिन्हें बताना था कि जी आपने किस तरीके से गाड़ी चलानी है और किस तरीके से नहीं चलानी है, क्या सेफ्टी करनी है, चलान को लेकर तमाम बातों को लेकर हम एक ओवरऑल बात करने लगे। मेरे साथ मौजूद हैं एसपी मोटरवे हैं जो कि सेक्टर कमांडर हैं, शहबाज आलम साहब मौजूद हैं। मेरे साथ सेक्रेटरी आरटी मौजूद हैं, खालिद महमूद साहब मौजूद हैं। मेरे साथ रियाज साहब मौजूद हैं जो कि डीएसपी हैं। लारी अड्डा एडमिनिस्ट्रेटर भी यहीं पर मौजूद हैं, उनसे बात होगी। डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज भी मौजूद हैं, उनसे भी बात होगी। आगाज़ करूँगा मैं शहबाज आलम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी, खैरियत से हैं सर? सबसे पहले तो ये बताएं ना कि मकसद क्या था आज आने का, जो मैंने तो थोड़ा सा बता दिया, मेन फोकस आपका क्या था? जी, मल्टीपर्पज़ से आज के हमारे सेमिनार के इन वन गो हम इनको डिफरेंट चीज़ें बता सकें रिगार्डिंग ह्यूमन सेफ्टी, रोड सेफ्टी सेशंस, रोड सेफ्टी अवेयरनेस। जैसे आज सेक्रेटरी आरटी साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो रोड की गाड़ियों की फ़िटनेस के हवाले से भी हमने अपने कंसर्न शो किए हैं मालकान को भी और ड्राइवर हज़ार जी। स्पेशली इन द वेक ऑफ कमिंग विंटर सीज़न, स्मोक एक बहुत बड़ा हमारे लिए ट्रबल मेकिंग फिनोमेना है और इसको हमने कैसे रिड्यूस करना है और स्मोक में हमने ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कैसे रिड्यूस करना है, उस हवाले से भी हमने डिस्कशंस की हैं, उनको गाइड की है कि आपने कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग। अच्छा, मैं आपको बीच में सब थोड़ा सा इंटरप्ट करता रहूँगा माज़रत के साथ, ठीक है सर? क्योंकि आपकी जब बात होगी मैं चाहूँगा वो ज़रा क्लियर होता रहे, हम आगे चलते रहें। स्मोक की जैसे आपने बात की, आपने कहा हमने उसे कंट्रोल करना है। क्या आपने ज़हन में प्लानिंग क्या बनाई है कि स्मोक को हमने कैसे कंट्रोल करना है? आपने कैसे कंट्रोल करना है या इन्होंने कैसे करना है? देखें, ये एक कंबाइन एफर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर होती है। जस्ट लाइक जैसे कि जो स्मोक इमिटिंग, स्पेशली जो कार्बन इमिटिंग कारखाने हैं या भट्टे हैं रोड साइड पे हैं, ये तो बहुत बड़ा एक फैक्टर है, कंट्रीब्यूटर है स्मोक में। उसको हमने कंट्रोल करना है। स्टबल बर्निंग है, स्पेशली जो रोड साइड पे होते हैं, वो एक्सीडेंट का बाइस बनते हैं। फिजिकली तो इसका है कि ये स्मोक आपके लिए इश्यूज क्रिएट करता है, लेकिन ये एक्सीडेंट का भी बहुत बड़ा बाइस बन चुका है। Exactly, और चूँकि जो सिंपल फोग होती है वो जैसी रोशनी निकलती है, दिन होता है 9-10 बजे तक वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं ना कि 12-1 बजे तक ये रहते हैं और ये इश्यूज़ बनाते हैं हमारे लिए। तो इसके ऊपर भी हमने कि उन तमाम फैक्टर्स को जो कंट्रीब्यूट करते हैं फोग में, उसको हम ख़त्म करें, ठीक है, उनके ऊपर कंट्रोल करें। सर, उस पर कंट्रोल करने का तरीक़ेकार एक विक्स भी है, विक्स डिपार्टमेंट है जी, लेकिन माज़रत के साथ वो यहाँ नहीं आए। चले नहीं, वो रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, ऑलरेडी कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं कि गाड़ी की फिटनेस और स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स जो हैं उनके ऊपर हम कमिंग फ्यूचर में बिल्कुल कंप्लीट बैन लगे जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है कि एक गाड़ी फिट नहीं है, ठीक है, और वो ऐसा धुआं छोड़ रही है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। अच्छा, यहाँ पे सर इम्तिहान ही आता है ना शहबाज साहब कि आपने तो मोटरवे पे उनको पकड़ना है। सबसे पहले तो जिस तरह लारी अड्डे में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, तो ये सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लारी अड्डे के एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर की आएगी। जी, ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही हमने स्टेप वाइज ही अपनी ड्यूटीज़ को हमने अकॉर्डिंगली हमने इसको डिस्कस की है कि जो चीज़ें हमने रोड पे चेक करनी है वो यहाँ पे पहले चेक हो, ठीक है, उनका डॉक्यूमेंटेशन, गाड़ी की फिटनेस, मतलब गाड़ी अंटिल अनलेस फिट ना हो वो अड्डे से ना निकले जी, बिल्कुल, ये दिस इज द मेन पॉइंट सर। फिर वहाँ पे जाके जब आप मुसाफिर बिठा लेते हैं और जब आप रोड के ऊपर आ जाते हैं, फिर हम 50-60 मुसाफिरों को मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। अगर हम गाड़ी रिटर्न करवाते हैं तो लीव द ईविल फ्रॉम द बर्ड, जब ये स्टार्ट होती है यहाँ से आप गाड़ी जब मूव करती है, हम यही पर उसको एक चेक रखा जाए कि एक सर्टेन पैरामीटर्स हों कि इसके ऊपर पूरा अगर उतरती है तो ये गाड़ी बाहर जाएगी, अदरवाइज। अच्छा सर, एक बात मैं आपके नॉलेज में और लाना चाहता हूँ, हो सकता है ना हो आपके ना हो या हो सकता है आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके मातहत हैं, उनके नॉलेज में सर ये बात हो, आपकी कितनी ऐसी यहाँ से निकलने वाली व्हीकल्स हैं जो कि कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, जिस तरह हमने वहाँ लिख के लगाया हुआ है कि LPG वाली गाड़ियाँ नहीं होंगी,
सर उनमें एलपीजी भी है और सीएनजी भी है और वो इस वक्त रूट्स पर हैं। क्या आपके नॉलेज में है सर ये? नहीं, बिल्कुल हमारे नॉलेज में है, और मैं चूँकि हाईवे को कमांड कर रहा हूँ तो हमने तो बड़ी स्पेशल कैंपेन चलाई है, हम FIRs दे रहे हैं। जो सेक्शंस है ना इसमें फ्लेमेबल मटेरियल के और जो एक्सप्लोसिव मटेरियल के, हम उसमें FIRs दे रहे हैं। ज़ीरो टॉलरेंस है, और इसके ऊपर हमने बिल्कुल जो कि उसमें जो स्टैटिस्टिक्स हैं एक्चुअली वो तो मुझे नहीं मालूम कि दूसरे रूट्स पे क्या है, लेकिन मुझे अपने एरिया अपने सेक्टर का पता है कि हमने वहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल सर मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूँगा। एडमिनिस्ट्रेटर साहब प्लीज़ आप भी तशरीफ लें, क्योंकि मैं चाहूँगा ये दोनों बातें एक साथ हो जाए। आए सर एडमिनिस्ट्रेटर साहब, जैसे शहबाज साहब से मेरी बात हो रही थी, बड़ी मेन बात ये है कि मौजूद थे साहब और बड़ा डिक्टेट किया, उनको बताया कि किस तरीके से हमने गाड़ियों को चलाना है, एक्टिव रखना है, ये बड़ा अच्छा काम है। मेरा सवाल ये था कि जब गाड़ी यहाँ से निकलती है उनमें से कितनी ऐसी गाड़ियाँ जिसमें LPG भी इस्तेमाल हो रही है, CNG भी इस्तेमाल हो रही है, वो रूट्स पर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सर उसको यहीं पे कंट्रोल किया जाए, मोटरवे तक पहुँचे ही ना, क्या कहेंगे आप? जी, मैं इस पे बारे में ये गुजारिश करूँगा। LPG पे आप देखिए कि डेली स्टाफ लगा हुआ है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशुमार गाड़ियों की इधर हमने उतार के रखे हुए हैं, और इसमें ट्रैफिक पुलिस का बेसिक काम है और दूसरा सिविल डिफेंस का काम। ये मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि इसमें इंसानी ज़िंदगी इन्वॉल्व है, आप ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन मेरा स्टाफ वहाँ काम कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है और इन्फॉर्म भी कर रहा है। इसके बजाय हमने गाड़ियाँ बंद की हैं, रिकॉर्डेड बात है, रिकॉर्ड पेश किया जा सकता है। ठीक है, चलें ये वाली बात हम इसको तय कर देते हैं, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। नहीं, ख़त्म ना करें, मेरे साथ रिकॉर्ड आप शेयर करें। नहीं, मैं आपके साथ बात अगली करने लगा हूँ। शहबाज साहब से मेरी जो बात होती है उसी सवाल को मैं आपसे दोबारा रिपीट करता हूँ कि जिस हमने पॉल्यूशन की बात की है, स्मोक को कंट्रोल करने की बात की है, कितनी ऐसी गाड़ियाँ जब वो यहाँ से निकलती हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मैं आपसे वो जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि हम उन गाड़ी को चेक करें कि पॉल्यूशन तो नहीं फैलाएगी, धुआं तो नहीं दे रही, इनके पास विक्स का सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें दरवाजे पे रोक दिया जाए? इस पर क्या कहेंगे सर? गुजारिश ये है सर, बेसिकली विक्स इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, उनकी अपना स्टाफ है, उन्होंने गाड़ी को खुद रोड के ऊपर चेक करना है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चेक करना है। जिनके पास नहीं उनका चालान करें। मेरे पास चालान करने का इख्तियार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे हम उन लोगों की है बेसिकली कॉरपोरेशन के इदारा, हम सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, हम बेस अलाट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल। इसके बाद ये जो आप सारा आज का सेमिनार देख रहे हैं, ये इसी वजह से सारे डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिए कि यहाँ आए, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट यहाँ से ऑपरेट हो रही है जी। ये सारे डिपार्टमेंट मिल के जॉइंट ऑपरेशन करें, हम उनके साथ हैं, मेरा स्टाफ है, ये प्लेटफॉर्म उनके तो साथ। फिर वही वाली बात होगी कि उसमें फिर विक्स वाले आपके साथ इस वक्त मौजूद नहीं है। इसका मतलब मैं समझूंगा आपके साथ काम नहीं करना चाहते। नहीं, वो आए, मैं तो उनको भी, हमने उनको भी इनवाइट किया। आपने बुलाया था, वो नहीं आए सेक्रेटरी सर? RTE साहब को भी हमने इसीलिए वो तो मौजूद है, माशाल्लाह तो मौजूद है। तो इसलिए ना कि हम जॉइंट एफर्ट कर रहे हैं, जॉइंट एफर्ट कर रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब ये हमें दो बातें ले लूँ कि हम लोग ना उनको विक्स सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब लारी से निकलने से पहले, और ना ही हम CNG या LPG को चेक कर सकते हैं, ये सिर्फ वहीं पर चेक होगी, बाहर रोड चेक वही होगी, लेकिन हम अपने तौर पे बिल्कुल लोगों को लगाया हुआ। ठीक है। इसके बावजूद हम डेली चेक करते हैं, लेकिन उनका अथॉरिटी करेगी ना। लेकिन हम उनको बिल्कुल ये कन्वे कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी की फिटनेस नहीं है, आपकी गाड़ी क्या आप करवाएं, विक्स के साथ जा सर्टिफिकेट लेके आएँ। ये मैं बल्कि MMPI साहब को सेक्रेटरी साइड से पीछे आपके खड़े हैं, आगे आओ साहब, ये आपके ट्रांसपोर्टर्स खड़े हैं, इनसे पूछवा लेता हूं मैं आपको। आप साहब, आपकी गाड़ियां विक्स से अप्रूव होती हैं? जी जी और वो गाड़ियां अप्रूव होती हैं जो धुआं मारती हैं? जी जी। कैसे? देखिए, आज ये जो सेमिनार है, ये बड़े अहम लोग खड़े हैं यहाँ पे, मैं चाह रहा हूं रोड बात तक सेफ्टी पहुंचे। सेमिनार है। इसमें जैसे मैं तो लेट हो गया, कोई बात मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर क्या बात हुई है, स्मोक पर बात जो हुई है, सेफ्टी स्मोक पे के बात हुई है, ऊपर रोड अगर सेफ्टी पे बात है बात हुई ना, है। तो स्मोक का सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो तो है डीजल। ठीक है। गाड़ी धुआं क्यों देती है? जब गंदा डीजल उसके अंदर डलेगा या गंदा मोबिल ऑयल डलेगा, सभी सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे है, गंदा मोबिल ऑयल डलेगा तो फिर होगा मोबिल ऑयल के खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है? यहाँ पर तो मोबिल ऑयल 2 नंबर है, डीजल जो है वो मिक्स मिल रहा है। जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो मशीनरी जो है उसके अंदर जो जाएगा उसने तो उसी तरह का जो है अपना वापसी जो है देनी है ना। ठीक है। तो ये अकेला जो है विक्स जो है वो स्मोक के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो गाड़ी के अंदर से क्या निकालेगा। आप क्या समझते हैं जो अफसरान हमारे मौजूद हैं यहाँ पे, किसकी जिम्मेदारी आती है इनमें से? देखें, जहाँ तक मोटरवे पुलिस का तल्लक है, ठीक है, वो अपना एक काम कर रही है, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर लारियडा अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। असल जो अथॉरिटी बनाई गई है ना, सेक्रेटरी RTA साहब कह लें, सेक्रेटरी RTE साहब, ठीक है, जैसे वो साथ खड़े हैं। हाँ जी। ये अदारा हो गया, फिर विक्स हो गया, इन 2 अदारों की जिम्मेदारी है बेसिक, स्मोक को कंट्रोल करने स्मोक को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो डीजल पेट्रोल या ये जो इस तरह की जो भी मामलात हैं जिनमें जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो है वो धुआं देती है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा पहले बेसिक वजह को। बिल्कुल। फिर ये जो अदारे हैं दोनों, ट्रांसपोर्ट का महकमा
और ये विक्स वाले जो हैं ये जाएं, ये चेक करें कि डीजल किस तरह का मिल रहा है। अब आपकी इस फिर उसके बात पे आरटी साहब से जवाब ले लेते हैं, फिर अगली बात फिर एडमिनिस्ट्रेटर साहब से करेंगे। सर आपके सामने ही सवाल है, सर बहुत क्या अच्छी कहेंगे बात सर? उन्होंने की है और इस चीज़ को ये बिल्कुल ना भूलें कि टेकअप नहीं हो रहा। जब आप लोगों ने लास्ट सेमिनार में भी यह बात की थी तो हमने इस चीज़ को बड़े भरपूर तरीके से लिया था कि ये जो डीज़ल है हमारा फ्यूल है, क्योंकि हम मिसाल देते हैं कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ की कि जी वहाँ पे जो है वो हादसा थोड़े हैं या वहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बेहतर हैं। तो उसमें से फिर आप लोगों की तरफ से ये चीज़ सामने आई थी कि हमारे जो फ्यूल है उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल हमारी कल भी एक मीटिंग हुई थी, मैडम डीसी साहबा भी इस हवाले से काफ़ी कंसर्न है। और ऑल दो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, अगर मैं यहाँ आरटीए की बात करूँ, आपने कहना कि हम पेट्रोल वगैरह हम तो नहीं चेक करते या फ्यूल वगैरह नहीं चेक कर सकते, लेकिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट है चूँकि गवर्नमेंट मशीनरी है हमारी, तो हम ये तो नहीं हमने देखना कि ये हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है। एक इशू आ रहा है स्मोक का, तो हमने सबने मिल के करना है उसको, उसके जो भी वजूहत हैं उसको हम देख रहे हैं। उसमें ये जो फ्यूल की बात हुई है ये दोबारा इसको हम टेकअप कर रहे हैं, सिविल डिफेंस से भी बात करेंगे, जो भी लाइन डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये इसको पहले बेहतर किया जाए। और स्मोक की जो बात आपने की ना कि ये जिम्मेदारी जो है वो सारी शायद गाड़ियों की है, ठीक है, गाड़ियों की कुछ 70% तक तकरीबन गाड़ियों की धुएँ की है। बाकी जो स्टबल बर्निंग है या हमारी बाकी इंडस्ट्री से धुआं निकलता है वो भी, उसमें भी उनका भी रोल है। तो सारे डिपार्टमेंट इस हवाले से काम कर रहे हैं। आबिद साहब, जिस तरह सर भी मौजूद हैं, सेक्टर मौजूद हैं, उन्होंने अपनी बात का जवाब दे दिया। मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास दोबारा आऊँगा। आपकी कुछ शिकायत ये भी थी कि जी यहाँ पर जब गाड़ी अंदर आती हैं, ट्रैफिक, जो कि ट्रैफिक एसपी साहब मौजूद थे वहाँ से चले गए हैं, तो एक ही रास्ता है और जाने का भी एक ही रास्ता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक फ्लो में भी इशू रहता है और पर्ची सिस्टम का बहुत इशू है, पर्ची सिस्टम का। मुझे बता दें एडमिनिस्ट्रेटर साहब को आप। जी, ये जो मसाइल है ना फिर हमारे, मैं शाह साहब के साथ जाऊँगा, जो फिर से बाहर जावांगे। जनरल बस स्टैंड के जो हमारे मसाइल है ना, वो तो इस कदर हैं कि अगर हम उसको बयान करने लगेंगे ना तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी पता है, उनको भी पता है, इनके बस से बाहर है सर, इनके बात से बाहर इतनी हैरान नहीं होना, इतना हैरान नहीं होना। क्यों हैरानी वाली जवाब बात है? लेना है। मैं बताता हूँ ना, चलो जवाब दे दें, जवाब दे दें, हैरान नहीं होना। सर जवाब दे दें। यहाँ पे 1960 जज्बाती नहीं होना, जवाब दें बाप। 1960 में हाँ जी। लारी अड्डा बना। हाँ जी। मार्च में मैंने चार्ज लिया। ठीक है। ये मेरे जो मेहरबान है, हाँ जी। इनसे पूछें कि जितनी मेहनत मैंने की है, हाँ जी। मैं रात 3 बजे यहाँ अड्डे पे मौजूद रहा हूँ। मैंने माशाल्लाह। यहाँ पे वासा वाले, हाँ। यहाँ पे कारपोरेशन का स्टाफ, लोअर वेस्ट मैनेजमेंट का स्टाफ, हाँ। उनसे मेरा वर्किंग पूछें कि मैं किस हद तक यहाँ पे टची हूँ। मैंने कमिश्नर साहब को, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब को, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। इन नुमाइंदों को, जितनी फेडरेशन के नुमाइंदे, मेरा इनके साथ इतना करीब रब्ता है कि यहाँ पे हमारा ये हुआ कि हमारा जो ऑटो मार्केट हाँ जी। है, इसका सीवरेज जब बना तो हमारा लारी अड्डे का उसमें प्लान नहीं था। हमारा जो पिछली दफ़ा मानसून पूरा गुजरा है, वासा के जितने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोकल स्टाफ है, उनको इतना ज़ाती रिक्वेस्ट करके परमानेंटली टेम्परेरी हमने पूरा निज़ाम करवाया। वहाँ पे इनकी गाड़ियाँ इंगेज करवाई। आगे जो सिस्टम है हमारा वो चौक हुआ है, उस पर कमिश्नर साहब ने हमें बिल्कुल हुक्म दिया। एक हफ्ता हमने- पहले जो शौक हुआ था, जी, 2 हफ्ते पहले मैंने शो किया था पहले वहाँ पर। हाँ, कमिश्नर साहब ने इससे मानसून से पहले हमने इसका लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लारी अड्डे का पूरा मास्टर प्लान, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और उस पर गवर्नमेंट के लेवल पे कि वो उसको इस साल करते हैं या अगले साल करते हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप छोटे भाई आएंगे, सरमनी होगी, हम सारे खुशी से लारी अड्डा नया जो बनेगा उसमें हम दुआ करें सब शामिल हो। चलिए लारी अड्डे को लेकर मजीद आगे बात चल के सवाल करें। शहजाद साहब का वक्त रखिए। शाह साहब, यहाँ पर जो आप बातचीत कर रहे थे ट्रांसपोर्टर्स के साथ, मैं ये समझता हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं या बात आगे पहुँचाना चाहते हैं वो सर ज़ाया ना हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद ड्राइवर्स नहीं थे सर, ट्रांसपोर्टर्स के ऑनर्स से जो बात जो एजुकेट हमने ड्राइवर्स को करना था सर, वो तो हम कर नहीं सके। नहीं, देखिए, ये आज आप इस सेशन पे आए, ये हमारा कंटिन्यूस फिनोमेना है और ये आज हम लारी अड्डे पे नहीं आए। हमने आप आए चलते हुए बात करते हैं सर, आए शहजाद साहब, चलें। आए चलते हुए बात करते हैं, बताइए सर। आप जहाँ जहाँ पे भी टर्मिनल हैं, सर बस के टर्मिनल हैं, ड्राइवर टर्मिनल सर, उसमें- है, अब्दुल्ला ट्रैवल है और जितने भी टर्मिनल से बंद हो गए, तमाम पे हम रोड सेफ्टी सेशंस कर चुके हैं। ड्राइवर्स को ऑन बोर्ड करके, जी, उनको ऑन बोर्ड करके हम उनको एक तो उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, कितने इसलिए ड्राइवर्स हम आपको ऐसे डाटा हैं? प्रोवाइड करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कितनी एक्सटेंसिव कैंपेन चलाई है ड्राइवर्स के ऊपर। वो शहजाद आपको उस सर मैं चाहता हूं कि आप जितना भी काम कर रहे हैं ना वो इफेक्टिव हो, वो असरअंदाज हो, लेकिन सर ये देखने में आता है कि जो ड्राइवर्स हैं इसमें से कितने लोग वो हैं जिन्हें साइंस का ही नहीं पता, वो एजुकेट ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि साइंस का मतलब क्या उसका मोटिव है। हमने सिनेरियो भी बनाया है और हमने नेक्स्ट फ्यूचर में हम टारगेट करेंगे सिर्फ ड्राइवर हजरात को, उनकी ड्राइविंग कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटी, सर उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, क्योंकि वो कैप्टन है सर हु इज स्टीयरिंग द शिप।
बिल्कुल उसके ऐसी हाथ बात में है। है, जी तो हम फोकस उस पर करेंगे। अच्छा, और सर। इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू मंथ्स आप एक विजिबल चेंज देखेंगे। लग रहा है सर मैं आपकी मौजूद में चेंज देखूँ। हाँ, ट्रेनिंग कॉलेज में हम कोर्सेज भी सर जिस तरह अपना आप डिबेट कर रहे थे शहजाद साहब, स्पीच भी दिखा रहे थे, वीडियोस भी स्पीच कर रहे थे, वीडियोस दिखा रहे थे 2021 की, 20 की, 19 की, 22 की, वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि कितनी देर से एक्सीडेंट हुआ हुआ है, लोग उसकी वीडियो भी बना पा रहे हैं। मैं एक तनकीदी सा सवाल नहीं, करूँगा बिल्कुल, माज़रत के साथ बिल्कुल, सर, पूछें। आपकी एक हेल्पलाइन है 130 कि जी। उस पर जब कॉल की जाती है तो उसका तो रिस्पॉन्ड जो मिलता है ना, पहला रिस्पॉन्ड कॉल मिलते ही 10-15 मिनट बाद जाके उसके मैं आपको फॉलो कर गया, उसके ऊपर भी हमने NTRC इस्लामाबाद में है सर, आज इस्लामाबाद में उनके है। थ्रू हमने वो करते हैं जी। वो भी हम ट्रबल शूटिंग उसकी कर रहे हैं और उसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी जो इश्यूज़ आ रहे हैं ये भी रेक्टिफाई हो जाएंगे और आप देखेंगे कि हम मज़ीद जो सर, walk क्राइम करते हैं सीन है साहब, या हमें walk एक्सीडेंट करनी है। सीन आए है जी, walk उस पे करें हम उसको टाइमली हम अटेंड कर रहे हैं बिल्कुल। इंशाल्लाह। अच्छा सर, जिस समय मैंने ये सवाल किया, मैं एक और तनकीदी सवाल आपसे करना चाहूँगा सर। देखिए मोटरवे सर बनाने का पर्पज़ ये था, आपने भी ज़ाहिर बात है मोटरवेज की बुक्स पढ़ी हैं, उससे एजुकेट हुए हैं आप। इधर हो जाए जी। सर उसमें ये चीज़ आती है, जब मोटरवे बनाई गई थी ना, उसको स्लोगोस का मोटिव ये था कि जी लोगों को हेल्प आउट करना है और एजुकेट करना है, ये दो मेन पर्पज़ से। लेकिन आपको नहीं लगता सर मोटरवे पुलिस अब बहुत ज़्यादा चलान की तरफ जाना शुरू हो गई है सर? नहीं देखिए ये वो जो हमारे तीन हमारे मोटिव्स हैं जिसमें ऑनेस्टी, कर्टसी, हेल्प हमारा एक परमानेंट फीचर है। जी। हेल्प तो हम आप ये कहें कोई बंदा रोड के ऊपर खड़ा है, रोड साइड पे खड़ा है और हमें उसकी हेल्प नहीं की है, ये पॉसिबल नहीं सर। है। ये एक किस्म की हमारे लिए क्रिमिनल नेग्लिजेंस आती है। सर। सेकंड जो चलानिंग है या। वो डेटरेंस क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सही। अगर हम चलानिंग नहीं करेंगे तो जितनी रोड के ऊपर वायलेशंस हो रही हैं, ओवर स्पीडिंग है, ओवरलोडिंग है, उसके ऊपर उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? हाल दो कि हमारे जुर्माने एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस हमारे जुर्माने कम थे, लेकिन अभी उसको हमने इन्हांस की है और हम उसे उम्मीद करते हैं कि जुर्माने बढ़ने से भी एक खौफ की फ़िज़ा होगी ड्राइवर हज़रात में कि हमने अगर ये फ़ाइन किया, ये जुर्म किया, ये ऑफेंस किया तो हमें इसकी कितनी पेनल्टी सर आपका मैक्सिमम जुर्माना कितना है? डिपेंड्स अपॉन द ऑफेंस। ठीक है, उसमें इम्प्रिजनमेंट भी है 6 मंथ्स की, उसमें अप टू 10 to 20,000 जो है हमारा वो फ़ाइन भी है। सर 20,000 फाइन बहुत थोड़ा नहीं है, बाहर के ममालिक में इतना ज़्यादा जुर्माना किया जाता है कि लोग डरते हैं। इशू है तो सही है, लेकिन ये तो तय करना लेजिस्लेशन का काम है, पार्लियामेंट का काम है। सर उन्होंने जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने जो जुर्मानों में इजाफा किया है और उसमें हमने सिर्फ 3 गाड़ी को टारगेट किया है जी। उसमें कार्स, जीप्स और स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स जिनको एसयूवीज कहते हैं, इन 3 गाड़ियों को फिलहाल हमने टारगेट किया कि वो उनकी वायलेशंस ओवर स्पीडिंग और लेन स्टीलिंग की काफ़ी ज़्यादा मौसूल हो रही थी। तो ये भी ये ग्रेजुअल स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम अभी इनको हमने टारगेट किया, सेकंड स्टेप में हम फिर दूसरी व्हीकल्स जो एक्सीडेंट का बायस बन रही है उनको। सर जिस तरह चलान वगैरह की आपने बात की, ओवर स्पीडिंग की आपकी बात की, कैमरास लगाए हुए थे सर, जिद्दत आ चुकी है बहुत ज़्यादा कि अब गाड़ियों में वो वाला सिलसिला नहीं रहेगा कि आपके जी ऑफिसर्स। मैं आपको क्वेश्चन फॉलो करके ये सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया लाहौर सियालकोट मोटरवे पे। जी। ऑटोमेटेड सिस्टम है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको कहते हैं, ITS। इसका मेन कंट्रोल रूम जी। है, वहाँ से ये मॉनिटर होता है, बार्स लगी हुई हैं हर 10 to 12 किलोमीटर्स के बाद जी। ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करते हैं। उसमें 3-4 किस्म के कैमराज हैं जो कि नाइट विजन भी है, उसमें डे विजन भी है और रडार कैमराज भी हैं। तो ये सिस्टम हम इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं LSM पे, लाहौर सियालकोट मोटरवे पे भी, और M5 जो मुल्तान सक्खर सेक्शन है वहाँ पे भी हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये ग्रेजुअल स्टेप है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको हम M2, M3 इंशाल्लाह और इन साइडों पे भी हम मेरी से दुआ है कि आपकी सरबराही में मैनुअली ख़त्म हो जाएगा। बड़ी बेहतर तरीके से मामला चलता रहे। सर वॉक हो गई है माशाल्लाह साहब। अब मेन बात सर आ गई आप पे, मुझे ज़रूरत भी थी। अब आ गई है सर विक्स की। सर अब बात आ गई सर आलूदगी की। इस पर सर विक्स डिपार्टमेंट किस हद तक काम कर रहा है? जैसे आपने तो सुन लिया सर कि रिलाय सबसे ज़्यादा सर विक्स पे किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? हम खुद भी रिलाय विक्स पे भी कर रहे हैं और विक्स जो है आपको पता है गैर मुल्की कंपनी है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनको थ्रू ए कम्पेटिटिव प्रोसेस उनको दिया है। तो विक्स की जब बात होती है, आज भी आप जब बात कर रहे थे कि विक्स क्यों नहीं आई, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चूँकि विक्स को भी देखता है जी, उनका एग्रीमेंट है, तो हमने आगे विक्स के लिए ही इनसे आगे सेंसिटाइज़ किया लोगों को
कि आप विक्स के लिए आएँ। सर अब लाहौर में आपको पता है 3 विक्स सेंटर हैं, जी। बाकी हर ज़िले में एक है जी। डिस्पाइट डैट, इसके बावजूद लाहौर में ज़रूरत है और विक्स सेंटर में। जी। लारी अड्डा में हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की डिमांड है कि और विक्स सेंटर में यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, फिर बाबू साबू के लिए भी कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह सर, वेरी तो गुड। उम्मीद है इंशाल्लाह उसमें हमारे जो अभी सेक्रेटरी साहब हैं अहमद जावेद काजी साहब वो बड़े एक्टिव हैं इस हवाले से। अच्छा, और मैडम डीसी साहब है भी बहुत, उनका भी कंसर्न बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्मोक के हवाले से। अच्छा सर, ये आपकी बात को काट रहा हूँ, मैं सवाल सर ये भी करना चाहूँगा, यहाँ कुछ गाड़ियाँ ऐसी मौजूद हैं कि जो विक्स सर्टिफिकेट भी रखती हैं, विक्स स्टिकर भी अपने साथ गाड़ी पे लगा कर रखती हैं, लेकिन सर वो पोल्यूशन की वजह बन रही होती है। ये यहाँ के लोगों का कहना ये है कि जी विक्स डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, साहब तो ईमानदारी से सर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसी डिपार्टमेंट के लिए कलंक बनते हैं और वो सर्टिफिकेट देते हैं सिर्फ पैसे लेकर। सर बिल्कुल ऐसे ही आपकी नॉलेज में बातें हैं ये सर? बिल्कुल है, ऐसी शिकायत हैं हमें सर। और आप देखें जो भी जब कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसमें इश्यूज आते हैं सर। आप देखेंगे एमवी का जो सिस्टम था उसमें इससे भी ज़्यादा शिकायत थी, उसी सिस्टम को करने के लिए ये विक्स का शुरू किया गया। सर। पाकिस्तानी सोसाइटी के इश्यूज आपको पता है, मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा, लोगों के इंटरव्यूज़ भी करते हैं सर। यहाँ पे मेल प्रैक्टिसेस की शिकायत होती है, कोई भी बिल्कुल होती है, डिपार्टमेंट, बिल्कुल होती है तो सर। मैं बिल्कुल नहीं इसको डिफेंड कर रहा, शिकायत हमें भी आती है, विक्स की आती है, बहुत बिल्कुल शुक्रिया आती है, और हमारी कोशिश होती है कि साथ साथ उनको सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक छोटा सा डिपार्टमेंट जैसे ब्यूरो ऑफिस होते हैं, हम लोगों के ब्यूरो ऑफिस होते हैं छोटे छोटे से चैनल के, कोई ऐसा छोटा सा डिपार्टमेंट इस लारी अड्डे में बन जाए, कुछ ऐसी सजेशन आपकी जानिब से चली जाए कि यहाँ पर ही उन गाड़ियों की चेकिंग वेकिंग हो जाए, कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता Other than है? Wix, आप Other- Wix के- विक्स को लेकर सर बात कर रहा हूँ, हाँ। सिर्फ विक्स को लेकर सर। आप विक्स की यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की हाँ बात जी, कर रहे हाँ हो। जी, एक अलग से। हाँ, विक्स की अलग से हम कोशिश कर रहे हैं कि लारी अड्डा में बन जी। जाए। यहाँ पे लैंड का इशू था थोड़ा सा, वो इसको सॉर्ट आउट करके इंशाल्लाह विक्स की यहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, बाबू साबू में भी इंशाल्लाह करेंगे। बाबू साहब तो आपने बताया सर, यहाँ तक कि कब तक पॉसिबिलिटी है? मैं समझता ये हूँ। पॉसिबिलिटी होपफुली बस लैंड का अगर इशू रिजॉल्व हो जाए ना, क्योंकि 2-3 किस्म की लैंड जो है वो अंडर प्रपोजल थी या कह लें अंडर कंसिडरेशन थी, जी। वो जैसे ही कोई लैंड का हमें इशू सॉल्व हो जाए तो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारा डिसीजन है इन प्रिंसिपल के यहाँ पे बननी चाहिए। मियाँ साहब, सेक्रेटरी साहब को आप जानते हैं, आप एक ट्रांसपोर्टर हैं, जी, बिल्कुल। आप अपने मसाइल उनके आगे रखें जो मैं बात कर रहा ये हूँ। मसाइल है, गाड़ी नहीं भी हो ना तो वो भी विक्स से वापस आ जाती है, उसके अंदर भी कोई इश्यू निकाल देते हैं। ये सेक्रेटरी आरटीए साहब से आप ज़रा पूछ लीजिएगा, जब से मैं यहाँ पे तैनात हुआ, हाँ जी, हमारी 2 ईदें गुजरी, हाँ जी, छोटी ईद बड़ी ईद, हाँ जी, सारे विटनेस हैं कि उससे पहले हाँ जी, मैं मखसूस से कहता हूँ कि लारी अड्डे में इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं। हाँ जी, आई एग्री। 20-20 घंटे यहाँ रह के 45-45 हज़ार ओवर चार्जिंग तो वापस करवाए। सर को इनवाइट किया माशाल्लाह कि जी, सर आप तशरीफ़ लेके आएँ, Very good. हम इकट्ठे यहाँ पे विज़िट करें और जो ये लोगों के साथ ज़्यादती होती है वो भी ना हो और यह ट्रैफिक चौक होती है वो भी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ईदों पे नॉट अ सिंगल मिनट। और Very good. मेरी पूरी टीम को और सर का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी सारी टीम मेरे साथ शाना बशाना खड़ी मुझे अच्छा लगे आपने जो तारीफ़ की और आपने अपनी चीज़ें भी बताई जो की हैं। 2-3 बातें मैं आप भी आपकी नॉलेज में लेकर आऊँगा, मुझे अच्छा, यकीन वो आप सर- उस पर भी काम करेंगे, सर, मैं मेरी लेकर आऊँगा, इसलिए मैं- कि आप काम करेंगे उस पर मैं गुजारिश करता हूँ, आप जैसे छोटे भाई जो हमें रहनुमाई करेंगे, इंशाल्लाह। हम वैसे काम करें तो उस पर हम क्यों नहीं करें? मेरा काम निशानदेही कर दें वो मैं लाजमी उस पे करूँगा हम इंशाल्लाह। क्यों नहीं करेंगे? हाँ जी, मैं आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता सर नहीं, हम लेकिन निशानदेही करेंगे। कर सकता हूँ। सर आप मेरी यार दूसरी अर्ज है, लारी अड्डे में मुस्तकिल इंक्रोचमेंट थी। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि वो मुस्तकिल इंक्रोचमेंट आपने मुझे गाइड करते जाना है। मैं करूंगा अगले घंटे में अगर वो हुई तो मैं आपको बाइक को सर अभी सेक्रेटरी साहब से ज़्यादा लेके मैं आपको गाइड करूंगा सर। अभी अपनी बात करें, फिर मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब से हम टाइम ये लेना चाहते मैंने। हैं कि विक्स कंपनी जो है ना यहाँ पे एक अपना टर्मिनल बनाए ताकि यहाँ से जो गाड़ियाँ चेक एंड बैलेंस हो, ताकि उनका एक अखराजात ना बढ़े। 10,000 रुपये का डीजल लग जाए, आपको पता महंगाई भी है, और एक गाड़ी की पूरे दिन की वर्किंग खत्म हो जाती है, गाड़ी टूट जाती है। जो ट्रांसपोर्टर किस्तों वाला है उसने बेचारे किस्त भी देनी है, अपना घर का चूल्हा भी चलाना है। अगर वो गाड़ी उधर से वापस आएगी, उसका चूल्हा भी बंद हो गया, उसकी दिहाड़ी भी टूट गई, तो हम चाहते हैं विक्स कंपनी को चाहिए, हमने विजिट भी करवाया, जगह भी लारी अड्डे में है, हम चाहते हैं यहाँ पे एक यूनिट लगाए। जगह है लारी अड्डे में? जी है, तो सर को बताएं वो बिल्कुल जगह है, देख रहे जगह हैं। विजिट करवाते हैं, जीटीएस का अड्डा है, वो जगह गवर्नमेंट की है, ये अप्लाई करें, उधर हम फिटिंग गाड़ी सर क्या की कहेंगे? होगी, तो इनकी मामला- तकरीबन 70% बातें ठीक हैं, जी, जी। जो इश्यूज हैं वो ठीक जी, हैं। सेक्टर। जगह का जो मसला बता रहे हैं वो चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है थोड़ा सा, हम क्योंकि MCL के साथ हम कोशिश कर रहे हैं, जी। तो उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। जगह जैसे ही हमारे लिए यहाँ पे अवेलेबल होती है तो वी मोर देन रेडी कि यहाँ पे आप इस्टेब्लिश तो कर हम ये चाहते हैं करप्शन का जो इदारा है ना बना हुआ है, जो बाहर विक्स कंपनी के करप्शन का बाहर, इदारा हाँ बना हुआ बिल्कुल बना हुआ है, जो विक्स कंपनी है जो ले रही है बाहर बंदे बैठे वो हैं, मैंने बोलिए, हाँ। निशानदेही की है सेक्रेटरी साहब बिल्कुल, के हम भी वो कह रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, वो मामला खत्म हो सर की- जाएगा। सर के साथ पहले भी सुनते ऑफर की थी, बल्कि उसमें हमने रिक्वेस्ट की थी कि आपको अगर कोई ऐसी एविडेंस मिलती है विजुअल्स के साथ, वीडियो के साथ, हमें ज़रूर हमसे शेयर करें, सर किसी क्योंकि खुफिया चक्कर लगा लें, हम आपके साथ जाएंगे और आप बंदे बाहर बैठे होंगे, कहेंगे हम गाड़ी की कराते हैं, हमारा कार्ड लें, मजीद इसको देख बाहर लेते बैठे हैं, फिक्स मजीद इसको देख लेते हैं।
बिल्कुल हम खुद भी विजिट करेंगे, इन डिस्गाइज विजिट करेंगे, यानी बेस बदल के भी जाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये ऑन रिकॉर्ड बात हो गई है, सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं, वो लाजमी आएंगे। हाँ, वो करेंगे, मुझे लगता है। देखिए ये ऑन रिकॉर्ड काम है, सेक्रेटरी साहब ने ऑन रिकॉर्ड किया, वो यकीनन काम करेंगे। विक्स हमारा गुजैली डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या आरटीए का नहीं है, उनके साथ हमारा एक एग्रीमेंट है और दे आर सपोज टू डू वर्क एज पर एग्रीमेंट। ये उनका फ़र्ज़ है, वो डिपार्टमेंट का सब डिपार्टमेंट नहीं है, वो कोई अथॉरिटी नहीं है वो, ठीक है ना। तो उनके यहाँ अगर कोई ऐसी कोई मसले आते हैं तो हमारा तो उनके साथ एग्रीमेंट है, तो वो एग्रीमेंट जो है वो हम भी ये चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टरों के साथ काफ़ी जुल्म हो चुके हैं, हो भी रहे हैं। हम चाहते हैं उनको रिलीफ मिलना चाहिए ताकि उनकी दादरसी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टर को रिलीफ मिलना चाहिए, हमारी ये दादरसी मिलेगा जी। हम पूरे पोटेंशियल लगा रहे हैं, इंशाल्लाह इस पर करेंगे। आप भी ताउन करें, गाड़ी की फिटनेस वगैरह करते रहें, बिल्कुल थोड़ा सा इनसे पूछे, जिम्मेदारी का एहसास करें, आप लोग जिम्मेदारी। सर मैं जरा इन पर भी आता हूँ, इनकी जिम्मेदारी को बताता हूँ कि इनकी कितनी गाड़ियाँ जो है ना टोडी भी वो सीएनजी पर है, एलपीजी पे है, रूट पर आ जाती है, कितनी गाड़ियाँ हैं ये जानते हैं, सब डीजल पीटीसी वाले भी जानते हैं, सब बिल्कुल। जानते जहाँ हैं। पे सिलेंडर लगे उतारने चाहिए। साड़ी पेट्रोल डीजल दी गाड़ी है, साडा वो सीएनजी के चक्कर नहीं अब ये भी ये लोकल है। अब ये भी बताया गया कि डीजल की वजह से ही पोल्यूशन फैलती है, बिल्कुल फैल डीजल गाड़ी में से लेकिन आप देखें डीजल भी 2 नंबर मिल रहा है, मोबाइल भी 2 नंबर मिल रहा है। वहाँ पे इंजन गाड़ी क्या करेगी, वहाँ पे वो क्या फिटनेस, आपको पता है डीजल गाड़ी जो होती है वो धुआं मारती होती है, ये इनको भी पता है, फिर भी जुर्माने में होते हैं। और जुर्मानों की मैंने बात की, मैं कि जुर्माना करें को लाख रुपए तक का, हाँ, ताकि फिर बिल्कुल ही इंप्लीमेंट शुरू हो जाए। हाँ, सही सब बात काम है, सीधा हो ऐसी बात है। जाए। अभी तो आपको पता है जुर्माने बढ़ गए हैं जख्म से, अभी एक्शन हो रहा है। इसके अलावा तो कोई बात नहीं है, हाँ? इसके अलावा तो कोई सेक्रेटरी साहब की बात नहीं सेक्रेटरी साहब के पास वही नॉलेज में जो विक्स की कंपनी है। इसके अलावा लॉरिड में क्या मसाइल है, वो एक बार फिर बता दें आप। मिसाल यही है, मुसाफिरों के साथ जो जुल्म होता है क्या खाने में, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने नॉलेज से बातें ऐसी और बताएं। इंक्रोचमेंट होने की जरूरत है, जो रेडियो वाले से पैसे लिए जाते हैं वो ना लिए जाए, इंक्रोचमेंट की जाए, गरीब आदमी को रिलीफ मिलना इंक्रोचमेंट हटाई जाए, इंक्रोचमेंट हटाई जाए, हमारा ये मुतालबा है। और इस लारी अड्डे को बेहतर से बेहतर किया जाए। अरबों रुपए देने वाला टैक्स वाला ये दायरा है जो ट्रांसपोर्टरों का, 1 अरब 10 करोड़ का ठेका है, इसके ऊपर 1 अरब भी लगा दे, आधा अरब भी लगा दे, ताकि अड्डे की लारी अड्डे की हालत जो है ना वो बेहतर हो जाए। शहजाद साहब जी अभी डिबेट में अंदर कर रहे थे और मोटरवे से ताल्लुक रखते हैं, नहीं, हमने तो मोटरवे पुलिस ने सबको फ्री फैसिलिटी दी हुई है कि वो डोर स्टेप पे आके हम ड्राइवर्स की ट्रेनिंग करेंगे। सुनो तो जब भी ज़रूरत हो किसी जगह, आप नंबर सबके पास है, ट्रांसपोर्टर के पास मेरा नंबर भी है, आप कॉल करें, हम आके आपके डोर स्टेप पे आपके पास आके इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ब्रीफिंग मटेरियल भी देंगे, आपको एजुकेट भी करेंगे जो एटमॉस्फेयर। कितने दिन का ये ट्रेनिंग सेशन होगा? 1 घंटे का, क्योंकि एक दिन में बस उनको तो साइन याद नहीं होने, इन्होंने तो साइन बोर्ड याद नहीं होने। 1 घंटे से ज़्यादा मेमोरी नहीं ना साथ देती। वो सारे हमारे पास जो अमला है ना वो सारा देहातों का है, अनपढ़ है, जाहल है, तो उसे एक्शन कर दो, पता चलेगा 1 घंटे में एक्शन कर छोड़ते हैं आप लोग। टांग ऊपर रख के बैठे होते हैं, वीडियो देखी है, हां जी बिल्कुल, सिगरेट ਤੁਸੀਂ पीता ਹੁੰਦਾ है, इट थले रखी होंदी रेस होते ते गड्डी जा रही है, की करना हसी नहीं रखी होती, ड्राइवर का काम है। ऐसे होता शहजाद साहब, आपने हादसे देखे हैं? नहीं तो आपको दिखाया ना, असल में गलती होती है तो हादसा होता है ना, ये तो है। तो ये ट्रेनिंग का है, बाकी जो भी इश्यूज हैं हम हाजिर हैं। हमने तो इनकी इंशाल्लाह अगले वीक में हम अपने मज़ीद जो अफसरान हैं उनके साथ ऑफिस में बुला के इनके साथ मीटिंग करेंगे कि मसले मसाइल भी। सर एक तो हमें ये शिकायत है, ठोकर पे हर गाड़ी को जुर्माना होता है, हर गाड़ी को फाइन होता है, हमारे पास चिट्टे मौजूद हैं, सबूत मरूफ है, लेकिन वो नाके ख़त्म होने चाहिए। जो गाड़ी गलत है उसके ऊपर फाइन करें, हम आपके साथ हैं। आपने गलती की होगी तो जुर्माना होता होगा ना? नहीं, बिल्कुल गाड़ी को रोक के कोई भी इशू लगा लें, कहते जुर्माना आपने करना। मुसाफिर बीच में बैठे होते हैं, गाड़ी रोक दी जाती है। हाँ जी, गाड़ी को क्या कहेंगे? गाड़ी की सवारी नहीं, इस तरह से नहीं होता। जो हमारी गाड़ियाँ जो है ना वो वायलेशन होती है तो होता है, हमारे एंड पे नहीं है। हमने कौन सा कोई उनसे को बता लेना है या कोई और चीज़। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो ये वो फिर ये छोटी छोटी सवारी को उठाने के लिए ब्रेक लगा लिया, रश इतना होता है, रोड जाम हो जाता है। तो ये इश्यूज हैं, बाकी हम इनके साथ हैं। अब कुछ निशानदही मैं कर देता हूँ आपकी नॉलेज में लाने के लिए, इस उम्मीद से कि आपने जैसे कहा कि मैं 1 घंटे के अंदर उस पर काम करूँगा, मुझे यकीन है आप करेंगे। आगाज़ कर देता हूँ सर इंक्रोचमेंट से। है तो पूरे शहर का मसला, बार बार भी हम दिखाएं तो फिर आ जानी है, बार बार आ जानी है, चलो कोई बात नहीं। गरीब आदमी रेडी लगा के खड़ा है, चलो रोज़ी रोटी का एक सिलसिला चल रहा है, हम उसे इंक्रोचमेंट में गिनते ही नहीं है। लेकिन सर ये सुनने में आया है आपका अमला, आपकी बात नहीं करूँगा, एडमिनिस्ट्रेटर सनाउल्लाह नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर सनाउल्लाह के अमले में ही कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो उनसे 200 रुपये 300 रुपये सर रोज़ की दिहाड़ी लेती है। अच्छा, मुझे ये खुशी हुई कि आपने ये बात की। आपको ये भी सुन के खुशी होगी कि मेरा ऑफिस
बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, आप यकीन करें कि मुझे आप जैसे एक छोटे भाई ने बताया कि यहाँ हमारा शकरगढ़ स्टैंड है, उधर हमारी एक स्टेट लैंड है, वहाँ पे एक अरसा दराज से होटल बना हुआ, ठीक। और टाइम क्या था, मुझे जब इस चीज़ की इतला मिली 5 शाम के बजे थे, अच्छा। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि रात 8 बजे तक वह मैंने ऑपरेशन क्लियर कर दिया। यहाँ जो हमारा स्टाफ है, 3 बंदों की मुझे कंप्लेंट मिली विद द नो टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदा इस टाइम रेमिट चला गया सज़ा के तौर पे, सज़ा के तौर पे, और दूसरा बंदा वहाँ काम नहीं कर रहा, वो सज़ा के तौर पे सुबह दफ्तर आता है और यहीं से घर चला जाता है। जो राइमंड भेजा वो काम कर रहे हैं वहाँ पे? वहाँ हमारा वो वहाँ अड्डा इस लेवल का नहीं है, वहाँ पे दिहाड़ी लगा रहा होगा वहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्ट जो है वो ओपन है, अड्डा पे सिर्फ बंदा बतौर चौकीदार होता है। ये जो चोर आदमी होता है ना सर, नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते मैं अर्ज करता हूँ, वहाँ के शायद आप तशरीफ नहीं लेंगे, वहाँ जो हमारा अड्डा है ना, बेसिकली अड्डा शहर के अंदर, मैंने वो देखा हुआ है, वो ऑपरेशनल, मैं गया हूँ, मैंने देखा हुआ है, ऑपरेशनल। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे सिर्फ सुबह बंदे ने सोना है और रात को सोना। हाँ जी, वो छोटा सा एरिया है, मैं जानता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम देखें, आपने बताया है इस पे ज़रूर एक्शन होता है, और उनकी सज़ा के तौर पे क्या है, उनकी सबसे बड़ी सज़ा ये है कि जो मेरे नोटिस में आता है ना, वो दूसरे दिन रिमूव होता है, तो वो उसको यही बहुत सज़ा है कि अगर वो किसी से ये गलती कर रहा है, दूसरे दिन वो नहीं करेगा। वो मेरे ख्याल से सज़ा तो ये बनती है कि वो फिर भी आ रहा है, जा रहा है, क्या पता बाहर काम अपना कर रहा हो, उससे क्या पता कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने उसे निकाल दिया कि नहीं निकाला, बाहर वाले रेडी वाला मैं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है सर। बेसिक देखें, मैं अपने काम का अल्लाह ताला का जवाब दूं। हाँ जी, हाँ जी, मेरे भाई आप अपने काम के अल्लाह ताला का बिल्कुल जवाब दें। बिल्कुल। जब मैं मेरे नोटिस में आया तो मैं नहीं काम करूंगा, तब मैं उसके साथ फरीक हूँ। हाँ जी, बिल्कुल मेरे नोटिस में आपने दिया सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी न किसी तरीके मुझे उस बंदे की थोड़ी सी निशानदेही कर दी। सर, मैं निशानदेही की बात करूं। अगर अब वो बंदा लारी अड्डे में दोबारा मेरी टर्नओवर में नजर आ जाए तो दोबारा नजर नहीं आएगा, मतलब वो पूरा मुअत्तल होगा, मुकम्मल तौर पे मुअत्तल होगा, पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी 2 नंबर की। सर जी बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन होगा, वो उसको कारपोरेशन, चूंकि अथॉरिटी उसकी मैं नहीं, हाँ जी, हाँ जी, मैं उसको यहाँ से उसके पेरेंट डिपार्टमेंट भेज, आप रिपोर्ट कर देंगे ना उसको कि भाई अब ये मेरी तरफ से खत्म है, सेम टाइम। लास्ट प्रोग्राम मैंने किया था, मेरे साथ थे बंदे ने निशानदेही कर दो, फिर मैं अगला सवाल करा सलामुल्लाह साहब नाल के सिक्योरिटी गार्ड है हमारा, तो आपने उसकी पिक्चर भी हाँ बनाई मेरे पास वीडियो है, वो वीडियो भी है, मैं देख लेता हूँ वो इंशाल्लाह। वो 280 रुपये फी रेडी से, और बाकायदा उस बंदे ने खुद कहा, नोटिफाई किया, और हम चाहते हैं कल इंशाल्लाह वो बंदा, आप कोई भाई तशरीफ लें, कॉल वो बंदा अड्डे में नहीं ये होगा। चाहते हैं, ठीक हो गया, बात तो final बात खत्म हो हो गई, गई, final वो हो उन्होंने कह दी खत्म हो बहुत गई। अच्छा। अब अगली बात पे जाता हूँ मैं सर, फिर अब ताड़ी गलती भी आऊँगा, अगली भी निशानदेही करने लगूँ मैं सलाम साहब। वॉशरूम बने हुए हैं, पब्लिक टॉयलेट, ये जो भाई MCL ने भी नहीं बनाया, आपको पता ही होगा, आपके नॉलेज में होगी बातें भी। वहाँ मौजूद लड़का, बच्चा एक बैठा हुआ है, पर्ची उसके हाथ में सर कोई नहीं है, वो 10 रुपये की बजाय 20 रुपये ले रहा है, वो 30 रुपये ले रहा है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, जो मैंने कैमरा में उसकी बातें रिकॉर्ड की हैं। शबाज नामी बंदे को वो रात को 15,000 रुपये देता है, सर मैं नहीं जानता ये लोग कौन है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाला कोई भी पैसेंजर जो यहाँ पे पैसे बचाने के लिए आया है, वो बेचारा अगर वॉशरूम जाना है, बच्चा भी जा रहा है, बुजुर्ग भी जा रहा है, वो 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये दे रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी इस पर वजाहत करूँगा। यहाँ पे हमारे जो वाशरूम हैं जो कॉरपोरेशन के अंडर हैं वो हैं 4, ठीक है, इधर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका बना हुआ है, हाँ जो जी, हमारी बना हुआ है। जुरिस्डिक्शन जी बिल्कुल है। इधर जो एक डिपार्टमेंट है कॉरपोरेशन का, वो अपने तौर पे उनके अपने 2 वाशरूम है, जिनकी उनकी अपनी ही मैनेजमेंट उसको लुक आफ्टर करती है। जी बिल्कुल। अच्छा, इससे मैं आगे बढ़ूँगा सर, ये मेरे ट्रांसपोर्टर साहबान यहाँ खड़े हाँ जी, लोकल, हाँ जी, आप डेली, अभी मेरे साथ आपने ऑफिस जाना है, मैंने इस पे जो सबसे बड़ी एफर्ट की है, मैंने 10 रुपए की पेना फ्लेक्सेस खुद अपने ऑफिस से जनरेट करवा के वहाँ लगवाई हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, बिल्कुल वहाँ पे लगी। अच्छा, कंप्लेंट आती है, आप यकीन करें मैंने 2-2 3-3 घंटे वॉशरूम लॉक की। एक इनका कंट्रैक्टर था, वो गुजरात रहता था, अच्छा, उसको यहाँ आना पड़ा, उसने पूरी एसेसरीज चेंज की, 2 दिन उसका वॉशरूम बंद रहा है, उसने पूरी एसेसरीज चेंज की, तब मैंने उसको खोलने की इजाजत दी। अब क्या करेंगे सर, जो मैंने आपको निशानदेही करी, अब इस पर क्या करेंगे? अब उसके जो ठेकेदार है, देखिए मेरा भी एक महदूद, पर्ची भी उसके पास नहीं है सर, मेरा एक महदूद इख्तियार। हाँ जी, आप उसकी कंप्लेंट रिटर्न मुझे दें, मेरे पास उसका इख्तियार है, मैं उसको पहले शो का नोटिस जारी करूंगा, अगर बाज ना आया तो उसका कॉन्टैक्ट एट सर्कल के सर ये जो हमारा ऑन रिकॉर्ड काम होता है ना, ये वीडियो एविडेंस होता है, जैसा कोर्ट्स में वीडियो एविडेंस चलता है, ये रिटर्न से भी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये हम चशमदीद गवाह हैं। ये वाशरूम मुझे इंडिकेट होगा ना, हाँ जी, कल की ही डेट में उस ठेकेदार को शो का
नोटिस इंडिकेट करें कहाँ बनाया हुआ है, बताएं। जी ये प्राइवेट है। वो नहीं, प्राइवेट से दूसरा हटके हाँ, वो जो दूसरा दूसरा जो है, है, प्राइवेट जो हमने हाईलाइट किया था। हाँ जी, नहीं, प्राइवेट में से मैं कहूंगा भी नहीं, प्राइवेट मैं नहीं कहूंगा सर। वही MCL का जो नए ठीक है, बने हुए हैं, जो नए बने हम हुए चाहते हैं MCL मुसाफिर के लिए ये फ्री होने चाहिए। गुजारिश है वो मैं नहीं कर सकता। नहीं वो आपकी बात ठीक है। सजेशन दे दें, सजेशन दे नहीं दें। नहीं सुनाओ सर साहब, जी देखो suggestion दे गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, गवर्नमेंट दें। हाँ जी, हाँ जी। गवर्नमेंट का कारपोरेशन का बहुत बड़ा रेवेन्यू हाँ। है, तो मैं उनको कैसे कह सकता हूँ बाबू रेवेन्यू लीगल होना चाहिए, बिल्कुल 10 रुपये होना चाहिए, चाहे सर जो भी है। देखिए जो वो भी प्राइवेट ही complaint लिए जाते हैं, आएगी, नीलामी ही उसमें की जाती है, definite कॉन्ट्रैक्टर action। प्राइवेट ही लेगा, नीलामी सर होगी। इसमें मैं कहता हूँ एक डिपार्टमेंट है कारपोरेशन, हाँ जी, जो उसको खुद MCL असल में जानता हूँ, MCL उसको डील करना है। उसमें दो उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट हाँ है जी। या उनका फैसिलिटेशन को हाँ जी, डिपार्टमेंट इंफ्रा डिपार्टमेंट है ना उनका, सर जो डील करता है। वो काइंडली ये एक हमारा वासा चौक में। जी 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 जी। अब आप लिख के उनसे उनको देंगे सजेशन के तौर पे कि जी इसकी सजेशन नहीं बल्कि ये लिख के कि जी इस पे 10 रुपये फीस होती है, लेकिन बगैर पर्ची के यहाँ पे 20 रुपये 30 पे लिए जा रहे हैं, अच्छा, तो नाम इस- मेरे पे इस- आ रहा है, बदनामी ला रही ना है ना डेली। इस तरह जब आप बाहर तशरीफ ले जाए सर अभी मैं आपको पिक्चर सेंड कर सकता हूँ कि मैंने बाकायदा 10-10 रुपए वाली पेना फ्लेक्सेस इन्होंने उतार दिए सर, फिर सार नहीं मेरी यार इन्होंने उतार दी हैं। ये एक दफ़ा आपकी नहीं तो उतारी हमने की है, आपके हुक्म ये की। एक दफ़ा उतारी नहीं है, जब उतरती है दूसरे दिन फेल लग जाती है, उसको जुर्माना भी होता खैर इस वक्त उतरी भी है सर। है। चलो वो जो आपने एक्शन लेना जो सर। प्राइवेट है ना हाँ जी। उस पर तो मैं बिल्कुल आपके रिकॉर्ड पे करूँ वो बिल्कुल ऐसी है सर, बिल्कुल दूसरे है। पे इंशाल्लाह हम एक्शन दूसरे पे इम्प्लीमेंट होगा सर। अगली आखिरी पे आ जाते हैं ना सर, मैंने कहा निशानदेही एक करके तानू करा देना सर। पर्ची सिस्टम का बड़ा हिसाब है सर, पर्ची सिस्टम के बारे में आपसे थोड़ा सा ब्रीफ करें, फिर मैं बताऊँ, आप बताएं। जहाँ साहब, तक- मुझे अच्छा लग रहा है वो निशानदेही हम वो कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, करवाएंगे। जहाँ तक पर्ची सिस्टम के हवाले से हमारा मुतालबा है, वो हम कहते हैं एक तो जो पर्ची है अड्डा पर्ची, उसको जगह जगह पर अवेजा होना चाहिए, उनके जो बोर्ड हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कंप्यूटराइज निज़ाम होना चाहिए जी पर्ची के हवाले से। हमारी डिमांड है सीवरेज जो है हाँ। वो यहाँ पर नाकस है, ठीक है। एक मेजर जितना निशानदेही होगी, जितना निशानदेही होगी सर, जितना बिल्कुल ऐसा होना ही है। चाहिए ना सीवरेज फ्लो जितना उसका है उसके मुताबिक नहीं है ये सीवरेज, ठीक है। जैसे ये कह रहे हैं कि अड्डा डेवलपमेंट हो रही सारी है, बात है, नया तो स्ट्रक्चर उसमें बनना चाहिए, सारा उन्होंने डेवलपमेंट के लिए दिया है। तो हमने भी इसलिए हमने एस्टिमेशन करवा ली, हाँ जी, बड़ा उस अच्छा किया पूरे सर। प्रोजेक्ट की हमने एस्टिमेशन करवा हाँ ली जी, है। वेरी गुड वेरी गुड। जब गवर्नमेंट अपने प्लान में इंशाल्लाह टॉप प्रायोरिटी पे है, बस अब कमिश्नर साहब से अप्रूवल का इंतजार है सर जी, जब वो तो अप्रूवल हो गई तो काम हो गया। मेगा प्रोजेक्ट हाँ जी हाँ जी, नहीं मेगा प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं माशाल्लाह, मेगा प्रोजेक्ट थी उनकी प्रायोरिटी में अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। आप दुआ अप्रूवल करें। वहीं से होनी, मेरी भी दुआ है, इज्तिमाई दुआ तुम भी करो कि अल्लाह खैर करे। एक और निशानदेही कर दूं सर, कैंटीन को लेकर निशानदेही कर देता हूँ। आपकी ना एक कैंटीन बनी हुई है लोकल सी लेवल पे, कि जो एक डब्बा खड़ा हुआ था कहीं पे या बस खड़ी हुई थी, उसे काट के कैंटीन बनाई गई, लेकिन सर वो कैंटीन नहीं है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में दिखाया तो वो एक कबाड़ है। आपके नॉलेज में है ये बात सर? अच्छा हुक्म कीजिएगा। मैं आप सर को बताएं, थोड़ा निशानदेही करें कहाँ करके, फिर सर आगे उसमें भी इम्प्लीमेंट करें। पुरानी कैंटीन बनी हुई है। हाँ सर वही, लेकिन उसको उसके अंदर नशे रह रहे हैं। देखें, एक तो इधर ड्राइवर रेस्ट हाउस है, हमारा प्लान ये है, और उसके साथ एक और भी ऑफिस है। हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर ड्राइवरों के लिए रेस्ट हाउस हो, ठीक है, और फिर उसके बाद वहाँ पर बाकायदा एक एजुकेशन जो है सेंटर बने। हाँ जी, ये बात है, ठीक है, एक ये काम की बात की है आपने। एक एजुकेशन सेंटर बने प्रॉपर, ठीक है। और उसके अलावा हमारी जो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है, ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के ये प्रोग्राम में शामिल है कि जिस दिन गवर्नमेंट वो जगह हमारे हैंडओवर करेगी, वो कारपोरेशन की जगह है, ठीक है, हमारे हैंडओवर करेगी, हम यहाँ पर फ्री खाने का इंतजाम करेंगे माशाल्लाह, वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट के जो फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से और ड्राइवरों के लिए एजुकेट भी करेंगे। एजुकेट भी करेंगे, एक एजुकेशन सेंटर होगा और उसके साथ फ्री खाने का वो इंशाल्लाह। लास्ट टाइम हमने डिस्पेंसरी का भी मुझे बताया था, डिस्पेंसरी बिल्कुल। नहीं चल रही है, हाँ, कुछ इशू आ डिस्पेंसरी जाता है, नहीं वो भी चल- बता जी, दें, नॉलेज में डाल दें। जो अस्सलाम वालेकुम साहब की। डिस्पेंसरी है उसके हवाले से भी वो कारपोरेशन का, जैसे मैंने कहा ना कि तमाम मसाइल जो है ना, मतलब फिर अली बास बुखारी साहब सीईओ साहब आप थे आगे हाँ बैठे। जी हाँ जी हैं? बिल्कुल, खुद आगे बैठे क्योंकि वो उन्होंने पैसे लेकर जा रहे हैं ना, ये उनके काम है सर। वो पैसे लेकर जा रहे हैं, यहाँ से सारे पैसा तो वो ले जाते हैं। लेकिन बिठाया तो सनाउल्लाह साहब को है ना, रिपोर्ट सनाउल्लाह साहब को बढ़ाओ, उनको पैसे तो नहीं दिए ना, 3 साल से इनको पैसे नहीं दिए। रुकी थी डेवलपमेंट की, 3 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा था कि बना रहे हैं सीवरेज, इसको डेवलपमेंट में कर रहे हैं। तो हम समझते हैं अल्लाह ताला की रहमत से 4 माह हुए सनाउल्लाह इंजरा साहब को आए हुए। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ, वो तो कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमारे पास पिटिशन पे पास इन्होंने दे दिया बना के, और ऊपर भी प्रपोजल भेज दिया। और मैं समझता हूँ इनका अब ये पहले एमसीएल से प्रूव्ड होगी, मेरे से सुने आप, इनको हाँ पता जी। होगा, उसके बाद कमिश्नर ऑफिस जाएगी, वहाँ से प्रूव्ड होगी, बिल्कुल। फिर उतर जाएगी, फिर आपका मसला हल होना हम है। चाहते हैं कि सीएम साहब इस पे सर- नोटिस लेके इसको मतलब के प्रायोरिटी की सतह पे जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो तरक्याती, तो इस पर भी तरक्याती काम बिल्कुल अगर करेंगे, वो बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी ये तो अल्हम्दुलिल्लाह, सबको नजर आ रहा है हमें माशाल्लाह। उम्मीद है हाँ कि जी। वो भी इस पे नोटिस लेके
ठीक है हाँ जी। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब, उन्होंने ये देख लिया, तो- वो लाजमी नोटिस लेंगे इंशाल्लाह। जी जी मुझे उम्मीद है। इंशाअल्लाह आपकी वसात से, आपके मतलब के चैनल की वसात से उन तक ये पैगाम हमारा पहुंच जाए पिटीशन का, तो इस पे नोटिस ले लें, तो इसमें बड़ी बेहतरी आ सकती है। पूरे पाकिस्तान का टर्मिनल है, इधर पूरे पाकिस्तान की सर्विस रहती है इंशाल्लाह। सर क्या कहने लगे थे आप? बात पे तो कुछ कहने लगे थे आप, बोलते नहीं कि मैं तो यही गुजारिश करूँगा, जो लारी अड्डा का बहुत बड़ा यहाँ पे ये एरिया है, इसमें हमें देखिए कि सफाई के लिए हम मोहताज हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। ओए होए 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 होए, एक अफसर कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कह रहे हैं कि हम मोहताज हैं। मैं सर ये बहुत बड़ी बात हो गई दूसरी है, गुजारिश भी कर लूँ। बहुत बड़ी बात हो यहाँ गई। जो हमारा सीवरेज सिस्टम है, हाँ जी, उसके लिए हम वासा को रिक्वेस्ट करते हैं। अब मैं वासा को क्या कहूँ सर, कि एक अफसर वासा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिनका सर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीसरे नंबर ड्यूटी पे, है। तीसरे नंबर पे ये आप बिल्कुल लकब में देखें, ये पाकिस्तान की पंजाब की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट। हाँ ये बिल्कुल है, पीछे बिल्कुल है। ये जब ऑटो मार्केट, जब ये इसका सीवरेज सिस्टम डिज़ाइन किया गया, तो जिस जगह पे हम और आप खड़े हैं, जी। ये उस सीवरेज सिस्टम से 3 से 4 फुट नीचे रह गए। ओए होए होए होए, जब आप तशरीफ़ लाए थे तो आपको ने पानी देखा। बिल्कुल पानी देखा। अच्छा, उस पानी के खड़े होने की टेक्निकल रीज़न है, जब तक लेवल ऊपर वाला जीरो वाटर नहीं लेवल जाएगा तो बिल्कुल यहाँ ऐसे से ही है। डिस्पोजल कैसे हो? चलिए अल्लाह करे वासा काम करे, आपकी बात वहाँ तक पहुँचे, मेरे प्रोग्राम के जरिए तो पहुँच जानी है सर, गफरान साहब तक लाजमी पहुँचेगी। हम चाहते हैं इनको भी 30% फंड मिलना चाहिए जो लगा सके। इनके पास कुछ भी नहीं है, वो सारा गवर्नमेंट के खजाने में जा रहा है, जो मिला भी जहाँ से इकट्ठा हो रहा है बिल्कुल खाली है। कैंटीनों से इतने ये पैसे मिलते हो रहे हैं, रेवेन्यू इकट्ठा तो हो रहा कैंटीनों है। वाले जो पैसे दे रहे हैं वो अच्छा, उसकी निशानदगी रेडियो करेंगे, के साथ-साथ वो साहब उठवाएंगे उनको, जो 4000 मैं रुपए दे निशानदगी करने रहा है, लगा जो 2700 रुपए दे रहा है, चाय वाला दे रहा है, बिल्कुल निशानदगी करेंगे। सर यही आखिरी निशानदेही है, यही आखिरी बात है। इंशाल्लाह आपने निशानदेही की है, इंशाल्लाह एक्शन। अच्छा, अब आखिरी बात मैं करता हूँ, मेरे उस प्रोग्राम के अंदर आखिरी क्लिप जो था ना, वो यही था कि वो रेडी वाले अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम 5000 देते हैं, कोई कहता है मैं 3000 देता हूँ, कोई कहता है मैं 8000 देता हूँ। ये रेडी वाला खुद कह रहा है। आप कहेंगे वो क्लिप मैं आपको भिजवा दूंगा। गुजारिश है कि बिल्कुल निशानदेही करें, इंशाल्लाह वो यहाँ नहीं होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का यहीं पे मैं एंड करूँगा। सेमिनार था रोड सेफ्टी के हवाले से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, ट्रैफिक व्हीकल्स के हवाले से, ये जितनी भी पोल्यूशन होती है उसके हवाले से, लेकिन उसके साथ साथ लारी अड्डे के भी कुछ इश्यूज़ थे जो कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डे के सामने भी रखे। मेरी सेक्रेटरी आरटी से बात हुई, मेरी बात हुई है एसपी सेक्टर जो कमांडर थे, एसपी साहब शहबाज आलम साहब, मेरे ज़हन से उनका नाम निकलिया, उनसे बात हुई। सारी बातें आपके सामने हैं। अब बात यह है कि बहुत कुछ हमें भी करना पड़ेगा, चेंज हमें भी करना है। जब तक हम खुद उन पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, हालात ठीक नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि छोटा सा बच्चा आपके साथ गाड़ी में बैठा हुआ है ना, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, आप गाड़ी का शीशा नीचे करके जब बाहर गंद फेंकेंगे ना, तो जवान हो गए वो भी वही काम करेगा। तो तरबियत घर से मिलनी है, तरबियत घर से देनी शुरू करें, एहसास घर से करना शुरू करें। आप यकीन करें एक अच्छी कौम बन जाएगी। अफसरान खुद ब खुद अपने काम करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सी जगह पे ऐसे भी सुनने में आता है कि मैं कहता हूँ जी यहाँ वासा ने काम नहीं किया, या LWMC ने काम नहीं किया, या फलां डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया। कहते हैं जी हम तो सुबह काम करके गए थे, यही यहाँ के रिहायशी लोगों ने यहाँ पे घंटा डाला हुआ है। ये सिंपल सी साफ सी बात है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी तमाशा टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।